घुसीका गांव से एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं, ये वो खास मेहमान हैं आशु जी। और आशु जी की एक अहम बात मैं आपको बताता हूं। हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दी और हरियाणा पुलिस में बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी जो इनकी नौकरी थी वो बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने की है और अपनी पूरी सेवाएं देकर अब आशु जी अपने गांव में ही रहते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आशु जी पहले तो हरियाणा पुलिस में थे और हरियाणा पुलिस में रहते हुए वो गांव में कम टाइम देते थे। लेकिन अब जब से वो रिटायरमेंट हुए और गांव में रह रहे हैं तो उन्होंने गांव के जो हालात वो देखे हैं और उन पर काफी आशु जी ने चिंता जताई और कहा कि मेरा गांव इतना पीछे कैसे नजर आ रहा है। इन सबको देखते हुए आशु जी ने यहाँ से सरपंच की तैयारी कर ली और कहा कि गांव में विकास और विकास की लहर जरूर होनी चाहिए और ऐसा एक नुमाइंदा होना चाहिए जो सच में ही गांव में और गांव में विकास की लहर लाए। जबकि आशु जी का खुद का मन नहीं था कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं, लेकिन गांव के लोगों ने और मिलकर आशु जी को सरपंच चुनाव के लिए खड़ा किया है। क्योंकि गांव के लोगों का कहना यह है कि एक ईमानदार और एक मेहनती इंसान चाहिए और आशु जी से अच्छा गांव के लोगों को कोई और लगा ही नहीं। क्योंकि उन्होंने हरियाणा पुलिस में जिस तरीके से अपनी सेवाएं दी हैं, ईमानदारी से नौकरी की है, तो लोगों को यही लगा है, घुसिंगा गांव के जो लोग हैं उनको ये लगा कि ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से इस गांव में विकास कराएंगे, गांव के बच्चों के बारे में सोचेंगे, गांव की बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचेंगे। सीधे तौर पर खास मेहमान है आशु जी, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताइए। जी हाँ आपकी जी, तबीयत बिल्कुल इंशाल्लाह तबीयत ठीक है। अच्छी है। हाँ अच्छा ये बताइए कि आपने हरियाणा पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं, तो किस तरीके की आपकी नौकरी रही थी, क्या क्या परेशानी आई थी? देखो जी, परेशानियां तो हर महकमे में आती हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई कि जिससे हमने मतलब है कि कोई ऐसा वो करा हो। ईमानदारी नेक नीति से हमने आज तक नौकरी की और अब मैं हरियाणा पुलिस से एएसआई के पद से मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। पहले मेरे पे गांव में शाम को आना सुबह चलाना कम लोगों से कम मेरा मतलब वो रहा है। हाँ, मुलाकात कम रही है। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ गांव में, मैंने गांव की स्थिति देखी है, गांव के विकास का जो हालात देखे तो कोई विकास नहीं हुआ। बड़ी परेशानी यहाँ लोग मतलब है हर तरह से जूझ रहे हैं। रास्तों में बड़ी दिक्कत है। रास्ते कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो 10 साल के अंदर अंदर इस सरपंच ने कराया हो। मौजूदा सरपंच की बात की जाए तो मौजूदा सरपंच उसकी बात करें, आप उनसे जाते हो, उनसे मुलाकात करते हो, रास्तों को लेकर, गांव के विकास को लेकर कभी गए हो तो क्या कहता है सुनने में? उसने मैं दरअसल कभी 1-2 मरतबा गया हूँ उसके पास। हमने भी उसी को वोट दी थी पहले। हाँ। और हमने कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर जो ये हरियाणा बॉर्डर से टच हमारा ये रास्ता है, और उसने हमें आश्वासन दिया था कि भाई हम इसको जीतने के बाद में कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आज भी यहाँ इस रास्ते पे जुम्मा के मकान से और राजस्थान की बॉर्डर तक हद तक, जिसमें जहमत गांव लगता है, वहां तक हमारा वो है, हद है। उसने आश्वासन दिया लेकिन उसने कोई काम नहीं कराया। उन्होंने कहा भाई हम इसको कंप्लीट करा देंगे जीतने के बाद में। लेकिन उसने विकास के लिए कोई काम नहीं करा, कोई ध्यान नहीं दिया आज तो तक। आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी चुनाव लड़ने की? क्योंकि आपके पास तो सरकारी नौकरी थी, उस अब रिटायरमेंट हो गया, आराम की जरूरत थी, क्या जरूरत पड़ गई? मुझे तो सिर्फ ये है कि जैसे हमने वहां अपने सही ढंग से और सही तरीके से नौकरी करके निभाई है, उसी तरीके से हम ये सोच रहे हैं कि गांव में विकास हो। जिन जिन चीजों की जरूरत है वो अभी तक कोई जरूरत पूरी नहीं हुई हमारे गांव में। क्योंकि कुछ हम ये सोच रहे हैं कि गांव में कई दफा मैंने बहुत सी पंचायतों में देखा हरियाणा में, वहाँ लाइब्रेरी की बहुत जरूरत है। क्योंकि गांव में हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी पंचायत में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं। अगर बच्चे पढ़ लिख के और इस सारे उससे वाहियात के धंधों से छोड़ के वो लाइब्रेरी की तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि बच्चे कोई आगे हमारे पढ़ लिख कर आगे पहुंच सके। अच्छा ये बताइए, क्या अब आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? चुनाव की तैयारी तो जी मैं भी कर रहा हूँ और भी कैंडिडेट हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा यह है कि भाई गांव में सबसे पहले तो विकास की जरूरत। जो काम हमारी नजरों में है, सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में सबसे पहले है तो शिक्षित होना चाहिए।
और शिक्षक जब ही होगा, जैसे लाइब्रेरी है, बच्चे वहां जाएंगे, बैठेंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटा पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, तो जागरूक होंगे। जागरूक होंगे तो वो आगे भी कुछ करेंगे। अब जब आदमी अनपढ़ रहेगा तो जागरूक होगा किस तरीके से, उसको ज्ञान ही नहीं होगा। अब ज्ञान तभी होगा जब शिक्षित होगा बच्चे। टोटल कितने गांव लगते हैं इस पंचायत? हमारे में जी 2 गांव लगते हैं, एक ग्राम पंचायत घोसिंगा में, घोसिंगा और नानूखेड़ी। नानूखेड़ी 2 हाँ, गांव लगते हैं। 2 गांव लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जनता है वो आरोप लगाती है, चाहे वो मेंबर हो, सरपंच हो या फिर विधायक हो या एमपी हो, कोई भी हो, सबके ऊपर आरोप लगाती है जनता की चुनाव के टाइम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वोटों को लेकर, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद, पावर मिलने के बाद वो उस जनता को भूल जाते हैं, वादों को भूल जाते हैं। जनता का विश्वास टूटा हुआ है। आप कहाँ देखते हो उनके विश्वास को किस तरह बनाए रखें? भाई उनके विश्वास को, जो उनकी गांव के विकास की जो बातें आती है, भाई ये नहीं हुआ, हमारे ये रास्ता ये हो गया, हमारे ये सुविधा नहीं है, इंशाल्लाह सभी सुविधाओं की बनवाने की कोशिश करेंगे। आगे भी प्रशासन से बात करके, नहीं जो भी कुछ हमें मिलेगा, अगर हम कामयाब हुए तो हम सारा काम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अच्छा, ये अब आखिर सवाल ये है कि आपकी जो गांव की जनता आपको देखेगी, गांव की नहीं बल्कि और भी आपके लोग देखेंगे, क्या मैसेज दोगे उनको कि उनको कैसा नुमाइंदा चुनना चाहिए, जो गांव को लूटे ऐसा, या फिर जो गांव नहीं के जी, बारे में? जो गांव का अच्छा विकास करे, ईमानदारी से, नेक नीति से, किसी का मकान का, लैट्रिन का, पानी के टैंक हैं, इनका जो भी पैसा सरकार से आता है उनको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच में कोई हड़प कर ले और वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। मैंने ईमानदारी से नौकरी करी है, ईमानदारी से ही अगर मैं कामयाब हुआ तो ईमानदारी से ही काम करूंगा और गांव का विकास करूंगा, पंचायत का विकास करूंगा। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि शायद है कि मैं जिंदगी में, मेरा जहां तक हो से कोई आदमी ऐसा काम, कोई सरपंच नहीं करेगा जो मेरी सोच में काम।